चौधरी और हम लोगों ने एक लेटर दिया था, तो उसके ऊपर कमिश्नर साहब ने ये मंजूरी भी दी है। तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते कमिश्नर साहब का। और मोटे साहब से विनती करते हैं कि जैसे ये सुबह से आई हैं, थोड़ा ऐसा कुछ अपनी टीम को आप बताइए कि फास्ट काम करके लें, जिससे इनको ये सब परेशानियां ना हो। 85 ईयर्स की खाला है, तो उस तरीके से लेटर का है, उस तरीके से लोगों को दिक्कत ना हो, वो लेटर क्या है। देखिए, आयुष साहब ने खुद ये मंजूरी दिया है। हम हमारे कमिश्नर साहब का, हमारे यहाँ के एमसी वालू टीचर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये जो भी समस्याएं थी, इस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट लाने की जो बात चल रही थी कि हमारी ये बहनों को, हमारी खाला लोग यहाँ खड़ी हुई है, इनको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट लाने के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ 20 बार जाना पड़ता है, वो भी टाइम से काम नहीं होता है। लेकिन हमारी मांग थी कि राशन कार्ड के ऊपर जो योजना का लाभ लोगों को मिलना चाहिए, तो उसके रिलेटेड हमने एक खत दिया था। 10/1/2025 को, और उसके बाद 14/1/2025 को कमिश्नर साहब की इसमें मंजूरी आई। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे आयुक्त साहब का, उन्होंने हमारी बहनों की बातों को समझा, उनकी तकलीफ को समझा, उनकी समस्याओं को समझते हुए आज उन्होंने कल जो ये ऑर्डर दिया है, उसके लिए हमारे शहर के जानिब से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मोटे साहब आपसे विनती करते हैं कि थोड़ा यह जो हमारी बहनें हैं, जो लोग यहाँ फॉर्म में लाइन में खड़े हैं, आपका ये जो फॉर्म है, आप थोड़ा सा, आपको चाहिए हेल्प के लिए तो 2-3 लोगों को हम लगा देते आपके साथ फॉर्म भरने के लिए, उनका काम देखने के लिए। उनको यहाँ बिठाना हो तो कुर्सियों का इंतजाम करवा देते हैं, पानियों का इंतजाम करवा देते हैं। रफी भाई, आप सब यहाँ पे जो मोटे साहब बोलते हैं, आपको जो इनको फैसिलिटी लगता है हमारी तरफ से करके दो, जिससे हमारी ये जो विवाह हमारी बहनें हैं, जो तलाकशुदा हैं और जो इस तरीके की जो भी समस्याएं में हैं, वो जिनको ये फॉर्म का फैसिलिटी भरना हो, जिनको ये स्कीम में जाना हो, उनके लिए सहूलियत पैदा हो जाए, ऐसा हम विनती करते हैं। और अभी और 7 फेब तक का इसका लास्ट डेट है, लेकिन टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मुमरा प्रभाग समिति में ये फॉर्म भरने का काम चालू, फॉर्म की तरह फॉर्म भरने का काम चालू है। आप लोग आए, आकर के ये फॉर्म को भरें और इस योजना का जो महिला जो बाल कल्याण योजना है, उसका आप पूरा फायदा लें। 60 ईयर्स के ऊपर यानी एज होना चाहिए। उसमें अगर 1-2 महीना, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं सर जिनका 1-2 महीने का एज कम है, तो उनका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। वो मजबूरी है, क्योंकि देखिए इस फॉर्म के 60 साल लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ मोटे साहब भी नहीं कर सकते, कुछ हमारे एमसी साहब भी नहीं कर सकते, कुछ हम लोग भी नहीं कर सकते। तो 60 साल के ऊपर की बहनें हमारी यहाँ पे आए, आकर के यहाँ फॉर्म भरे, हमारे कंसर्न जो भी अधिकारी हैं उनके साथ रास्ता कायम करें और आप इस स्कीम का फायदा उठाएं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। सब्जेक्ट है समाज विकास विभाग का, नई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, कार्यक्रम के साथ डिसीजन तो डिसीजन आ गया हमारे, हमें आया ना साहब, योजना तो चालू हो गया है, लेकिन इसके बारे में डिसीजन नहीं आया। मैं यहाँ पे डिसीजन दिया है कमिश्नर साहब का लेटर है साहब, ये कमिश्नर साहब का लेटर है। हाँ बराबर है, मैं यहाँ पे देखा। डिसीजन आया ना साहब, कल के रेट में कल आया है। आपकी टीम ने काम चालू भी कर दिया है, इसलिए आपसे विनती यही है कि आपकी टीम में थोड़ा बोल करके इसमें क्या है साहब, ये कल 14 तारीख था और 7 तारीख का लास्ट डेट दिया है इसके अंदर, तो इसका भरपूर तरीके से लोगों को, यानी अभी शहर में अवेयरनेस भी नहीं था। अभी आज पत्रकार भाइयों के सामने ये बातें रखी जा रही हैं, तो शहर में अवेयरनेस भी आ जाएगा। साफ थोड़ा इसका डेट भी और एक्सटेंड हो जाए तो अच्छा रहेगा। इससे
ये कैसे ऐसा भी एक प्रभाग बात समिति थी का आपसे। प्रभाग समिति का ये मामला है, कॉर्पोरेशन का मामला है। आपकी जो मांग है पहले से ये जो आपका लेटर है, मैं किसी समाज विकास को भेज दूंगा ऐसे नहीं साहब, आपने भेज दिया था, उसका ऑर्डर भी आ गया। उसके ऊपर यह ऑर्डर भी आ जाएगा। हाँ, आ गया ऑर्डर आ गया, उसके लिए थैंक्स आपका टीचर साहब। आपने हमारे लेटर को पहुंचाया कमिश्नर साहब तक और उसका रिप्लाई भी आ गया और आपके यहाँ योजना का काम चालू भी हो गया, उसके लिए थैंक्स आपका। लेकिन साहब कैसा है कि क्राउड बहुत है, रश बहुत है, सीनियर सिटीजन हैं, 90 साल की हैं, 85 ईयर्स की है। इसमें मेन चीज क्या था साहब कि जो कह रहे थे पहले आप लोग की इनकम सर्टिफिकेट लेकर, तो उस पर हमारा ये कहना था कि भाई इनकम सर्टिफिकेट हर कोई वक्त से नहीं ला सकता, क्योंकि साहब यहाँ से जाने के लिए थाना, फिर थाना जाओ तो वहां पे तहसीलदार साहब के यहाँ भी 20-25 दिन लगता है, जब तक तो ये स्कीम ही खत्म हो जाती। तो हमारी ये मांग थी कि जो राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड के ऊपर एक जैसे आपके जो भी स्कीम है उसके तहत उसको कंप्लीट किया जाए। तो उसमें ऐसा हुआ है कि 1 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है, जो राशन कार्ड पे लिखा हुआ रहता है, किसी के 10,000 में होती है, किसी की 15,000 में होती है, किसी की 55,000 में होती है, 1 लाख तक का आपने उसको कमिश्नर साहब ने कंफर्मेशन दिया है विदाउट इनकम सर्टिफिकेट। तो ये एक अच्छा काम हुआ है शहर वासियों के लिए, तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। लेकिन फिर आपकी टीम को बोलिए कि जरा इसको लेकर के अवेयरनेस में रहे और थोड़ा आगे साहब आप आयुष साहब से बात कीजिए डायरेक्ट की इसको थोड़ा सा इसका डेट और एक्सटेंड किया जाए साहब। मतलब अगर वो 7 फेब तक का है सर, तो कम से कम 30 फेब तक का किया जाए, ऐसा हम भी आपसे मांग नहीं करना चाहते इसके रिलेटेड। अभी देखिए, अभी अपने शमीम खान साहब है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने जो अभी महिला बाल कल्याण का जो योजना अपने यहाँ भी चालू है टाटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में, तो इसके पहले जो था कि गए साल में तो रेशनिंग कार्ड के ऊपर ही सब फॉर्म सबमिट किए हुए थे और उनको लाभ दिया था। लेकिन ये साल ऊपर से गवर्नमेंट ने ऐसा किया था कि जो है अपना जो योजनाएं है उसके लिए तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, तो इस से अभी तक चालू था। अभी शमीम खान साहब ने जो लेटर दिया था तो हमारे यहाँ से वो कमिश्नर साहब के पास भेज दिया, उसके ऊपर वो ये कल ये ऑर्डर हो गए समाज विकास के ऊपर। तो मैडम है उनका सर्कुलर आया हुआ है। अभी जो पहले था वैसे ही रेशनिंग कार्ड के ऊपर अपन जो 1 लाख तक का इनकम है उनका फॉर्म सबमिट करके ले लेंगे। और इसके आगे भी 7 जनवरी तक है टाइमिंग, भी सामने 7 फरवरी तक टाइमिंग दिया हुआ है। सामने जो मांग की है 28 फरवरी तक, तो अपन वो कमिश्नर साहब तक मैसेज दे देंगे। साहब 3-4 विषय और था इससे हट करके, इसके लिए तो थैंक्स आपका। हमने कई बार आपको खत दिया, कई बार आपसे कहा कि जो हॉकर्स लोग वो अपनी मनमानी करते हैं। मैं पूरे मोगरा कोसा की बात करता हूं साहब, रोड को पूरी तरीके से पैक कर दिया है। आपसे बात किया कि साहब जो पीले पट्टे के अंदर है हमारा उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जब तक कि सर हॉकर्स प्लाजा बन नहीं जाती है। काम चालू हो उसका, जल्द इंशाल्लाह ताला हमारे शहर को भी हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब की तरफ से एक तोहफा मिलेगा, आयुक्त साहब की तरफ से एक तोहफा मिलेगा। लेकिन साहब मेन बात यह है कि वो पीले पट्टे के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके बाहर जाके लोग बैठ जाते हैं, तो साहब उसके ऊपर आपकी जो टीम है वो साहब पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं करती। हाँ, कोई शहर में ग्राम पंचायत बिल्डिंग है, फला बिल्डिंग है, तो वहां पे वो पहुंचते पहले है, पहुंचना भी चाहिए जहां पे जो गलत है, मैं उसकी बात वहां तक जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मेरा मानना यह है साहब कि जो लोगों को ट्रैफिक की समस्याओं से बचना चाहिए, लोगों को उसकी फैसिलिटीज मिलना चाहिए साहब, वो उनको मिलती नहीं है। एम्बुलेंस जाना चाहे तो एम्बुलेंस जा नहीं सकती है। स्कूल के बच्चे हैं इस्लामुद्दीन भाई, बच्चे वक्त से स्कूल पहुंच नहीं सकते हैं। तो मैं ये नहीं समझता हूँ साहब कि ऐसी हमारी क्या मजबूरी है कि हमारी टीम जो है वो साहब जा करके उनको वहां से साफ नहीं कर सकती है, उनको वहां से उठा नहीं सकती है। साहब मेरे को आपसे इस पे थोड़ा सा खुलासा चाहिए था विजय साहब। अभी साहब ने जो मुद्दा उठाया वापस, ये तो पहले से हमारे से नहीं, मतलब तो शुरू से लेके अभी ये चल रहा है वापस। तो अपने यहाँ पे कोविड के बाद में बहुत सारे बढ़ गए हैं। गए 1 महीने से अपन सेकंड शिफ्ट में एक एमएसएफ के जवान है हमारे 10 और अपना लेबर लोग 10 लोग, ऐसा टीम बना के रात को 11 बजे तक घूमते रहती है
अभी अपने पास इतना भी मैन पावर नहीं है। अपना मुंब्रा प्रभा समिति का जो एरिया है अपना एक ही मेन रोड है, और एक ही मेन रोड पे सब हॉकर्स जो भी है, हॉकर्स है, पार्किंग है, सब कुछ वही रोड पे चलता है। तो अपन मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपस को ये करने के लिए। अपन 6 बजे से लेके 10 बजे तक तो पूरा राउंड अप रहता ही है। अपने पास इतने भी ये लेबर नहीं है कि हर एक नाके पे 5-5 लेबर खड़ा करके उसको कंट्रोल करें। जब हम घूमते रहते हैं तभी वो कंट्रोल में, मेरे ख्याल से अभी थोड़ा कंट्रोल में है। साहब आगे बालू पिजर साहब, आगे रमजान का महीना आने वाला है। रमजान में क्या हालात होती है आपको सब पता है। कुछ कंट्रोल है, मैं इस पे इनकार नहीं करता, लेकिन साहब मैं एक बात ये नहीं समझता हूं कि आपकी टीम, आपने कहा कि टीम की कमी है साहब, तो आप आयुक्त साहब से बात कीजिए, आप अपनी टीम बढ़ाइए। लेकिन साहब आपके टीम को शहर को फ्री करना, यानी जो आकर के इलीगल तरीके से जो पुराने हॉकर्स हैं साहब, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि ठीक है हमारे शहर को सब्जी भी चाहिए वक्त से, हमारे शहर को वो हॉकर्स जो एक के पीछे 10 लोग का पेट पलता है उसके हम खिलाफ नहीं। लेकिन जो गलत तरीके की आकर के कि मैं बोलेंगे भाई मैं तो हॉकर्स ये हो गया तो मैं हॉकर्स वो हो गया तो मैं ये हो गया, कि आके किसी को गले को वार कर देंगे, फिर कोई आके किसी को मार देगा, साहब ये तो चीजें ठीक नहीं है। मेरा ऐसा मानना है साहब कि अपने को थोड़ा इसको आपको टाइट करना चाहिए, और अगर ऐसे लोग नहीं सुधरते हैं साहब तो उनपे आपको मुमरा पुलिस स्टेशन का सहायता लेकर के साहब, आप एक असिस्टेंट कमिश्नर है सर, आप सर उनपे केस दर्ज करना चाहिए इनको। सर अगर आज ये पत्रकार भाई जो यहाँ मौजूद हैं, ये जो हमारे शहर के जो रिस्पेक्टेड लोग मौजूद है, कार्रवाई आप बोल रहे हैं फाइट कर दो, मैं ट्रिक कर देता कर दो साहब। मैं जो जितने भी ऑफिस है सबके ऊपर कार्रवाई कर रोड देता हूं। चौड़ा करने का जो मेरा मतलब पट्टा क्या भी हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं जोड़ता, सब जो ऑफिस है सबके ऊपर नेता लोग कार्रवाई बोलते हैं रोड चौड़ा हो गया। वही- कहाँ चौड़ा होने का मतलब नहीं तो क्या है? सर सर पीले पट्टे के हॉकर्स लोग कहाँ जाएंगे फिर? कॉर्पोरेशन ने दिया नहीं, ऑफिस कहाँ जाएंगे? नहीं, कारपोरेशन ने फिर पूरा साफ होना चाहिए सर। नहीं सर, ये जैसे अभी आपने बताया तो अमृत नगर भी पूरा साफ होना चाहिए, उन्हें भी जब नहीं मिला है। मैं तैयार हूँ सब साफ हाँ करने तो के साफ लिए। कीजिए। खाली पीले पट्टे वालों पे जुलूम क्यों? मैंने पीला पट्टा नहीं, कारपोरेशन आपने बताया कारपोरेशन ने डिक्लेयर किया था सर, उसकी खबर भी चली थी। नहीं, मैं आप लोग आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं शाहिद भाई। पीले पट्टे के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो पुराने हॉकर्स हैं, जो पीले पट्टे के मतलब आगे आइडेंटिटी लोग उनका कार्रवाई के लिए आएंगे तो वही लोग पीछे जाते हैं, फिर बाद में हमारे लोग आगे जाएंगे तो वही लोग आगे आ जाते हैं। नहीं, साहब। कारपोरेशन करे तो क्या करे? नहीं, इसके लिए मैं पूरा ही पीला पट्टा भी नहीं बैठने देता, नहीं पूरा सर, स्ट्राइक ही कर देता हूँ। नहीं सर सुनिए, आप ऐसा नहीं है पिछड़ साहब। जो पीले पट्टे के अंदर है सर, वो तो खैर एक पुराने हॉकर्स हैं, उनको कैसा वहां से उठा सकते हैं हम लोग। बराबर लेकिन सर पीले पट्टे वालों की बाकायदा आपके पास लिस्ट है सर। और सर सुनिए, जो पीले पट्टे वाले हैं शाहिद भाई, उनकी पूरी लिस्ट है इनके पास। लिस्ट है उनकी। कब्रस्तान पीले पट्टे वाले ठीक है, हमारे मुसावी साहब से तभी वो बनाया गया था कि राइट। पीले पट्टे के अंदर बैठे लोग। लेकिन जो कब्रस्तान का पट्टा है वहाँ तो अभी करीब मेरे हिसाब से 2-2.5 महीने के साथ लगाना चालू है, और वो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला है। उनका भी सर मैं क्या बोलता हूँ, सर मैं क्या बोलता हूँ, में जो बैठ रहे हैं उनका भी कुछ तो सर मैं आपसे काम बनता है कि उन्होंने भी कारपोरेशन को सहकार्य करना चाहिए। जो आगे बैठे उनको ना बैठे तो अच्छा रहेगा। सर मैं आपसे कारपोरेशन अकेले क्या करेगी? सर मैं मैं आपसे मेरी तरफ से तो पूरा कोशिश कर रहा नहीं, हूँ। वो इस्लामुद्दीन भाई क्या बता रहे हैं वो थोड़ा सा नहीं कम्प्लीकेटेड सर, अल्मास का जो नाका है ना है उसके पीछे भी सर, वो है, नहीं सर वहाँ है, आप इसमें उसको सर मत होकर कीजिए। दो गाड़ी का फायदा है। एक तो कार लेके आता है, कार लगा देता है वहाँ। अपना राज कर रहे हैं। हॉकर्स माफिया। नहीं मैं आपसे कब्रिस्तान के पास सामने जो नया अल्मास का नाका है ना सर, अल्मास के नाके पे कंजेस्टेड है, वहाँ कब्रिस्तान का गेट है सर, जनाजे जाते हैं, वहाँ लोगों को दिक्कत होती है सर। आप वो जो आदमी है जो बता रहे हैं इस्लामुद्दीन भाई कि कल के डेट में कोई गिर गया तो वही जगह पे खत्म हो जाएगा वो नहीं वो जो बोल रहे हैं बहुत ही वो तेल गरम गरम रहता है। तो रास्ते सर पे आप जो आप ऐसे लोगों को रास्ते पे वही नहीं हो, रास्ते पे किधर भी वो जो है अभी ऐसे लोगों को गैस सर सिलेंडर या वो गाड़ी लगना ही नहीं चाहिए। मैं उनके खिलाफ ऐसे लोगों पे सर आप सख्त एक्शन लीजिए। हमारे पत्रकार भाई और हम लोग आपसे यही विनती करना चाहते हैं सर, लोगों को समस्याएं हो रही थी तो हमारा ये डेलीगेशन, हम लोगों ने इसके रिलेटेड एक खत लिखा। वो खत हमने 10/1/2025 को दिया था, आप देखिए। वरना शहर में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो सिर्फ उठते हैं 4 बजे और सोते हैं रात सुबह 6 बजे। वो ये कहेंगे
कि भाई शमीम खान तो कमिश्नर साहब ने आदेश दे दिए, ऐसे ही उसकी क्रेडिट ले रहा है। अरे शमीम खान को क्रेडिट नहीं चाहिए, उसको काम चाहिए। आज ये हमने लेटर दिया था, उसके बाद कल के डेट में 14 तारीख को ये माननीय आयुक्त महोदय ने ये लेटर जारी किया और इसमें जो येलो राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड के ऊपर अगर आपका 1 लाख रुपए से कम की इनकम है, यानी 10,000 है, 5,000 है केसरी राशन कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड, तो उसको लेकर के आपको अगर 1 लाख से कम की आपकी आमदनी है, उस पर राशन कार्ड पे लिखा रहता है कि भाई 10,000, 15,000, 1 लाख, 1 लाख के ऊपर है तो नहीं होगा। और एज 60 साल होना चाहिए, 60 इयर्स तक एज रहेगी तो आपका फॉर्म यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा। बालू पिजर साहब, अभी हम नीचे खड़े थे सर, वहां बहुत सारी महिलाएं थी जो कह रही थी कि सर हम 58 इयर्स के हैं, 57 साल के हैं, लेकिन मोटे साहब आपके जो नीचे के ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेनेशन दे दिया सर जी, दे दिया कि भाई ये 58 साल का मामला में नहीं होगा, जो स्कीम है वो 60 साल के अंदर है। मैं अपने शहर वासियों को बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि योजना क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, गणेश भाई, जफर भाई, तो बताना चाहता हूं कि योजना क्रमांक 1, कचरा चुनने वाली महिला के बच्चों की स्कूल की फीस में सहायता। कचरा चुनने वाली महिला के बच्चों के स्कूल फीस में सहायता। मैं रिपीट करना चाहता हूं, योजना क्रमांक 2, बेटी की शादी में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए आर्थिक मदद। योजना क्रमांक 3, थाने महानगर पालिका अंतर्गत स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर 10वीं कक्षा में 70% उससे अधिक क्रमांक प्राप्त की हुई विद्यार्थी को स्कॉलरशिप। योजना क्रमांक 4, खेल स्पर्धा में महिला खिलाड़ी के लिए जिला स्तरीय खेलने के लिए आर्थिक सहायता। योजना क्रमांक 5, लाइलाज बीमारियों, HIV पीड़ित, कैंसर पीड़ित, डायलिसिस, लकवा आदि से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। योजना क्रमांक 6, 1 मार्च 2023 के बाद विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता। योजना क्रमांक 7, 60 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता। योजना क्रमांक 8, पंजीकृत रजिस्टर्ड महिला बचत गढ़ को अनुदान देना। योजना क्रमांक 9, 1 मार्च 2023 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों को आर्थिक सहायता। योजना क्रमांक 10, थाने महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पहली बेटी के बाद कुटुंब यानी खानदान में नियोजना के लिए ऑपरेशन करने वाली वो दूसरी बेटी के बाद कुटुंब नियोजना के लिए ऑपरेशन करने वाली महिला को आर्थिक सहायता। योजना क्रमांक 11, थाना महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर BES बेसिस के सफाई कर्मचारियों के बच्चों को पहली कक्षा से ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। पहली से चौथी प्राथमिक, 5वीं से 7वीं तक माध्यमिक, 8वीं से 10वीं तक उच्च माध्यमिक, 11वीं से 12वीं कॉलेज, ग्रेजुएशन पहले वर्ष से तीसरे वर्ष तक। ये टोटल जो अभी मैंने इसको रिपीट कर रहा हूँ, बचत गढ़ बहुत सारे हैं लेकिन रजिस्टर्ड जो है ना उनके लिए गणेश भाई ने बताया, मैं उसको क्लियर कर दूं कि बचत गढ़ बहुत सारा है, लेकिन जो रजिस्टर्ड किया है थाने कारपोरेशन के अंतर्गत उनके लिए ये योजना है।